नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कब तक अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ और क्या नो कॉन्टैक्ट रूल में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, या फिर आपको मूव ऑन करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेटरमेंट करना है। ठीक है, कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए आपको नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ हमको एक स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी लगातार एक वे में चल रही होती है, रिलेशनशिप के वे में। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में थे, अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, तो रिलेशनशिप में आपकी लाइफ कुछ और थी। ठीक है, आप डेली सुबह उठते थे, टेक्स्ट करते थे, ठीक है, आप के साथ दिन भर क्या हुआ आप इसको फ़ोन पे डिस्कस करते थे, आप अपने पार्टनर से मिलते थे, ठीक है, आपका दिन कैसा गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे आप। तो एक मोनोटोनी बनी हुई थी, ठीक है, वो लाइफ एक अलग थी। ठीक, अभी क्या है, आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब ये है कि आपका ऑल ऑफ सडन ब्रेकअप हो गया और आपकी बॉडी भयंकर तरीके से डिमांड कर रही है आपके एक्स पार्टनर के लिए। ठीक है, चाह रहे हैं कि एक्स पार्टनर हो, अब हम उससे बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करें जैसे हम पहले करते थे, हम उसे कॉल करें। और अब आपको और भयंकर तरीके से आप एक्स पार्टनर के ऊपर आपको प्यार आ रहा होगा, क्योंकि अब वो आपके पास नहीं है, अब आपको लग रहा है वो होना ही होना चाहिए। अब आप उसे इतना प्यार फील कर रहे हैं उसके लिए जितना आपने पूरे रिलेशनशिप में नहीं फील किया होगा। ठीक है, 24 घंटे आपके दिमाग में बातें चल रही हैं। तो ये हम दूर करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ स्पेस देने के लिए होता है, मोनोटोनी ख़त्म करने के लिए होता है और आप अकेले बेटर फील करें, इस वजह से हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या है कि अपने आप को जो है बेटर करना होता है, इसमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है। इन शॉर्ट, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के लिए हम कुछ समय लेके हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, डायरेक्टली आप अगर एग्ज़ाम में आ जाओगे तो आप हो सकता है कि आप फेल हो जाओ। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो उस एग्ज़ाम की तो इसके चांसेस बहुत कम हैं आप फेल हो गए। ठीक है, तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल समझ लीजिए उसी तरीके से ये आपको हील करने का समय होता है। ठीक, आप जितना भी हर्ट हुए हो, जितना भी इसमें मेंटल ट्रॉमा आपने बर्दाश्त किया है, इन सबको हील करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। क्योंकि अभी आप क्या है, इमोशनली स्टेबल नहीं हो। अभी अगर आपके एक्स पार्टनर का फ़ोन आ जाए, हो सकता है आप इमोशनल हो जाओ, हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लो, हो सकता है आप फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने लग जाओ, हो सकता है आज आप फिर प्यार के लिए हाथ फैलाने लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रिगेन हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहे, इस वजह से नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल असल में क्या होता है। तो बीच में छोड़ना नहीं होता, नो कॉन्टैक्ट रूल को लगातार फॉलो करना होता है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, जब तक आप अपने आप इमोशनली स्टेबल नहीं फील करते। आपको ये जो कमी महसूस होती है, ये आप एक्स पार्टनर की कमी नहीं है। आपको लगता है एक्स पार्टनर आ जाएगा तो ये सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, नहीं मेरे दोस्त, ये आपके अंदर की कमी है जो आपको खुद से ठीक करनी है। ये जो आपको अकेलापन, कमी महसूस होती है, अंदर से खालीपन महसूस होती है, ये सिर्फ कम कॉन्फिडेंस की निशानी है। ये आपका कॉन्फिडेंस लो है, इस वजह से ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भाई कोई होता तो बढ़िया रहता, एक्स पार्टनर होता तो बढ़िया रहता, क्योंकि आपको वही चीज़ें याद आती हैं जो एक्स पार्टनर के साथ आपने रिलेशनशिप की शुरुआत में बिताई हैं, जो यादें, ठीक है, जो आपने मोमेंट्स उनके साथ बिताए हैं, उन सारी चीज़ों की यादें आती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जो रिलेशनशिप के सबसे बढ़िया मोमेंट होते हैं, तो आपको लगता है उससे बढ़िया दिन कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय आपने ऐसा सुकून महसूस किया था जो कि आज तक आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो आप उसी सुकून के पीछे भाग रहे हो, आपको लग रहा है भैया वही दिन अच्छे थे, वही लाइफ बढ़िया थी, उसी तरह रहे तो सब कुछ ठीक है। आप उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, आप उस मोमेंट को मिस कर रहे हो। तो ये सारी जो मेंटल क्लैरिटी है ये आपको आ जाए, इस वजह से हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में हमको सोशल मीडिया पे एक्स को स्टॉक नहीं करना होता है मेरे दोस्त, एक्स की बातें नहीं करनी होती है, और एक्स को मैसेज करने का, एक्स क्या कर रहा होगा, एक्स को ट्रैक नहीं करना होता है। एक्स को जो करना हो करे। अगर आप एक्स बैक के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ बता दूं कि एक्स बैक में एक्स का कोई रोल ही नहीं है, एक्स पार्टनर का कोई रोल नहीं है एक्स बैक में। अगर एक्स पार्टनर आपका कुछ और भी कर रहा होगा, किसी थर्ड पर्सन के साथ भी जा रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, या फिर पूरा मूड बना लिया होगा उसने कि भैया आपके साथ ज़िंदगी में वो नहीं आएगा, तो भी आप उसको वापस ला सकते हो, क्योंकि ये उसकी मर्जी नहीं चलती। अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है तो ये भी उसकी मर्जी नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपको इसलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि आपने उस इंसान को ब्रेन वॉश कर दिया है, आप बदल गए। ठीक है, जब आप बदल गए, आप वो इंसान ही नहीं रहे जिस इंसान से आपके एक्स पार्टनर ने प्यार किया था, तो वो इंसान चला गया। ठीक है, वो भी अनजाने में जा रहा है, अभी उसे आपकी वर्थ पता लग जाएगी, आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी, वो फिर आ जाएगा मैग्नेट की तरह वापस। आप अगर इमोशनली स्टेबल होते हो, अगर आप बढ़िया होते हो, खुद में बेटर करते हो, सबसे पहले दुनिया में जो सबसे पहले कोई री-अट्रैक्ट होगा तो आपका एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स के साथ आपकी बहुत मेमोरीज़ हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यार वो तो हमें याद ही नहीं करता, हमें याद ही नहीं करती है, एकदम वो तो एकदम से भूल चुकी है।
ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। उसकी यादें सिर्फ दब गई हैं, ठीक है, और आपकी यादें सरफेस में, इसीलिए आप दिन भर याद करते हो, वो याद नहीं करता। अगर वो याद कर रहा होता ना, वो 0.1% भी इंसान याद आपको कर रहा होता, तो जैसा हाल आपका है ना वैसा ही उसका भी हो जाता है, ठीक है। तो वो याद नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बचा हुआ है। उसके दिमाग में ये सब मेमोरीज नहीं चल रही है जो आपके दिमाग में चल रही है। तो ये दिन भर आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता है, इसको भी नो कॉन्टैक्ट टूल में कट करते हैं, ठीक है। अभी कट कैसे होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे, आप कुछ नहीं सोचोगे, तो इसका मतलब आप इंडायरेक्टली सोच रहे हो अपने एक्स पार्टनर को। तो ये थॉट प्रोसेस तभी रुकता है जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। आपका जितना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका ये थॉट प्रोसेस कट होता जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बढ़िया कर रहे होगे तो डेट श्योर कि तो आपका ये थॉट प्रोसेस कटेगा। कहने का मतलब है कि आप डेली कोई एक ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिलती हो। मान लीजिए आप वीडियो गेम खेलने में अच्छे हैं, या फिर आप स्केच बढ़िया बनाते हैं। अगर आप डेली एक स्केच या फिर स्केच पे काम भी करते हो, तो आपको एक अंदर से बढ़िया लगता है, हाँ भाई मैं भी कुछ कर लेता हूँ, मैं भी किसी लायक हूँ। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम आपके अंदर वर्क करता है और आपको बढ़िया फील होता है। जब आपको बढ़िया फील होता है, एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ता है, और जो हल्का सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो मेरे दोस्त ये थॉट प्रोसेस कट होता है। जो आपके दिमाग में 24 घंटे बातें चल रही हैं, कट हो जाती है। आप फिर स्ट्रॉन्ग फील करते हो, तब आपको लगता है किसी की ज़रूरत नहीं है, तब आपको मेंटल क्लैरिटी आती है कि अब एक्स को कैसे हैंडल करना है। मेरे दोस्त मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इमोशनली स्टेबल हो गए और अगर आप बढ़िया तरीके से आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर लिया, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं है आपको। और यही मेरा टारगेट है कि आप इतने बढ़िया हो जाएंगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको ना ही देखनी पड़े, ठीक है मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त, बैठ के इंतज़ार नहीं करना होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल में काम करना होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत ढेर सारे कमेंट और बहुत ढेर सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई हम 20 दिन से, 40 दिन से, 80 दिन से, 100 दिन से, 1 साल, 2 साल, 3 साल से नो कॉन्टैक्ट में ही हैं और हमें कोई मैसेज नहीं आया, हमारे एक्स का दिल नहीं पिघला। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट में काम करना होता है अपने ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने ऊपर काम करना होता है। एक बार आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करो कि नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के इंतजार नहीं करना होता है, बैठ के काम करना होता है। क्या करना होता है? नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के काम करना होता है मेरे दोस्त अपने ऊपर, ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो जाएं, ठीक है। अभी आप खुश नहीं हो, आप अपने आप को नहीं पसंद करते, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई और इंसान आपको पसंद करेगा। मुझे पता है आपके पास बहुत ढेर सारे सवाल जवाब हैं, आप बहुत भयंकर बहस भी इस चीज़ पे कर सकते हो कि आप कितना प्यार करते हो अपने एक्स पार्टनर को। लेकिन मेरे दोस्त, आज की रियलिटी यही है, एक्स पार्टनर तुमको बिल्कुल भी नहीं इस समय पसंद कर रहा है, क्योंकि तुमने लगातार उसके पास रिक्वेस्ट की है और अभी तुम गिरे हुए हो। तुम्हें उठना खुद है। जब तक तुम खुद से अपने आप को नहीं सही करोगे, कोई दूसरा सही करने वाला नहीं है, और जब तक तुम सही नहीं होगे, एक्स पार्टनर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेने वाला नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। तो तुम्हें एनी हाउ कुछ भी करके अपने आप को सही करना होगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपने ऊपर काम करना है आपको, ठीक है। डेली एक अपने पसंद का काम ज़रूर करना है। मैं तो कहता हूँ हॉबी परस्यू करो। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम होते हैं जिनको करके उन्हें अच्छा लगता है, जो कि बेसिकली उनकी हॉबीज़ होती हैं। रिलेशनशिप के पहले हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता था जिसको उससे अच्छा लगता था, ठीक है। बाहर घूमना, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, गेम खेलना, एक्सेट्रा, कुछ भी मेरे दोस्त, XYZ कुछ भी, ये आप कर सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप नए लोगों से मिलिए, आप फैमिली फंक्शंस में जाइए, आप दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड कीजिए। आपको अभी ये सब चीज़ें लगता होगा कि आप अवॉइड कर रहे होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा भैया हमको एक कोने में छोड़ दो, हम सिर्फ एक्स के बारे में सोच के अपना दिमाग सो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, ये नहीं करना है। आप निकलो तो एक बार, आप बैठो तो 4 लोगों में एक बार, अपने फैमिली में एक बार बैठो तो आपको अच्छा लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा नहीं करना है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। जब तक आप अपना एक स्टेप नहीं लेंगे, तब तक मेरे दोस्त गाड़ी यहीं पे फंसी रहेगी। तो मेरे दोस्त, आपको कुछ ना कुछ करके अपने आप को सही करना है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ काम करना है जिससे आपको बढ़िया लगता हो। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।